Hi, I'm Apurva. I'm Shilpa and please subscribe to to Siddharth Kanan's YouTube channel. Watch him, bless him, we love you all. आज मैं शायद माँ बाप को भूल जाऊंगा क्योंकि मेरे सामने मेरी प्यारी सी लड्डू ईशानी। हेलो ईशानी, पहला चैट शो है इसका। पहला चाचू। पहला chat show। हेलो, हाउ आर यू? ओले मेरा लड्डू, कैसी है? सब ठीक? ऑल गुड? चिल कर रहे हो? जैसे होता है ना इंस्टाग्राम वीडियोस में चिलर होता है ना, ऐसे करिए जो ऐसे कूल बने, बाकी चाहे जो भी हो लाइफ में घंटा हम चिल मारेंगे, वही है। सो गुड, कंग्रेचुलेशंस भाई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, thank you so बहुत much। Thank you, thank you एंड so आई मैं अपूर्वा से अभी भी कह रहा था कि इनकी लाइफ फॉर द बेटर इतनी बदलेगी, इतने सारे अच्छी चीजें होने लगेंगी ऑटोमेटिकली। आपको लगेगा पूरी दुनिया इज फाइटिंग टू मेक यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल। Wow. बट ये फैक्ट है यार, इसके आने के बाद से काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई एक्सपीरियंस, आज तक मैंने उस तरीके की खुशी जो है कभी And trust me, हम हमेशा सोचते थे we couldn't have been happy earlier. हाँ, Apurva and I were possibly, we've always said this, we've led the most incredibly happy life. We've been outstandingly, annoyingly happy कि लोग हमें ये बोलते थे कि एक्चुअली how? और हम बोलते थे we wake up happy, we वैसे हम sleep लोगों को happy, we are बोलने का blessed. वैसे हम लोगों को बोलने का मौका कम देते थे बिकॉज़ हम बहुत कम लोगों से कम मिलते लोगों से मिलते थे. So we I used to get you. think, yeah, So- we used to think that there is no way we could be happier than that. And then she happened. And that's when we thought ki shit, this, we didn't think it was possible, but clearly this is पर God's मुझे hand. बताओ, दो ये टर्मिनोलॉजी यूज करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है मैं करूँगा। इंट्रोवर्ट लोग जो अपने में खुश है, हैप्पी इन देयर ओन सराउंडिंग, सडनली अब आउट देयर रोज व्लॉगिंग करना, पर्सनालिटी शिफ्ट करना पड़ा। मैं I'm here on social media. I was never on social media. मैं ना Facebook पे थी, ना मैं Insta पे थी, मैं कहीं नहीं थी। मैं एक गोस्ट थी और लोग मुझसे पूछते थे कि How do you exist? मतलब तुझे मन नहीं करता? मैं बोलती थी नहीं, क्योंकि मेरा जेन्युइनली मन नहीं करता था ये जानने का कि कौन क्या कर रहा है। जो मेरे नियर डियर वंस हैं उनसे मैं मिल लेती थी एंड लाइफ वाज कंप्लीट। आई डिडंट केयर कि कौन कहाँ जा रहा है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, कि कौन सी छुट्टी पे गया। इट डिडंट मैटर। बट इशू का हमारी लाइफ में आना हैज़ यू नो, इट वाज नॉट दैट वी वर लीडिंग अ सैड लाइफ। हम बहुत खुश थे, लेकिन वो 18-19 साल एक वैक्यूम था हमारी लाइफ में। एंड आई नो हमारे जैसे देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं बिकॉज दे डोंट हैव द सेम थिंग। दे आर डिप्रेसिव, दे हैव एंग्जाइटी इशूज़, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ है यार बच्चा ना होना। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे कुछ साल पहले, तो दैट वी लैच्ड ऑन टू इट एंड दैट रियली हेल्प्ड अस। रियली मतलब वी टाइडेड ओवर एनी एंड एवरी काइंड ऑफ, कोई भी सिचुएशन जो मुश्किल वाली होती थी हम पार कर जाते थे, बिकॉज हम ये कहते थे कि भगवान सब ठीक करेंगे हमारे लिए। उन्होंने डिसाइड किया है जब सही होगा तब मिरेकल ही होगा हमारे साथ। एंड सेड आई प्रॉमिस यू, हमारी लाइफ इज़ फिल्ड विद मिरेकल्स। नज़रिया होना चाहिए देखने का, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ भी आप मिरेकल समझ सकते हैं। बट ये बताओ, क्या तुम डिसइल्यूजन थे विद द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड द एंटरटेनमेंट बिजनेस? एज इन कभी कभार होता है कि यार आपको अपना ड्यू नहीं मिल रहा है। लाइक जब आप परदेश में आपको देखा था, राइट अपूर्वा? राइट। हम लोग को लगा कि जेन्युइनली अपूर्वा बड़े पर्दे के लिए नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, बिकॉज स्टनिंग लुकिंग गाय, गुड एक्टिंग स्किल्स। अरे मेरी जान हाँ यार देखो, जब मुझे सुभाष जी ने बुलाया था ना, तो उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बोला था कि ये परदेश जो है शाहरुख और महिमा की फिल्म है। ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दी थी। बट सर, अगर मैं एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस फिल्म में, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मे बी यू बी द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। सरप्राइज पैकेज? हाँ You were the thing, honey. भाई, the स्टील thing. स्टीलर को ये these are my biased friends. They're very kind, they're very भाई sweet. Thank you. उसको सीन स्टीलर्स कहते हैं। I walked out of the You agree theater ना? saying ये भी yes. मान रही है। हाँ नहीं यार, बट इसमें आई थिंक पूरा का पूरा क्रेडिट शाहरुख को जाता है, बिकॉज यार इतनी हेल्प करी ना उसने, शाहरुख ने बहुत बहुत बहुत। ही वॉज वेरी काइंड। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे आज हम लोग गए मैसूर में, तो भाई साहब स्ट्रेट आउट, यू सीन हिम ऑन बिग स्क्रीन, और
आराम से बैठा हुआ था और उसके आसपास 15-20 लोग बैठे हुए थे नीचे सीढ़ियों पे, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज शर्ट, टॉमी हिलफिगर शर्ट ही यूज्ड टू वेयर, वो वही शर्ट पहन के आता था रोज, alternate days I think रोज, and he just got up and he just shook hands, he said, "Hi, I'm Shah Rukh," and I was like, I know. Yeah, he says that to everybody when he meets them. Yeah, He says, yeah, "Hi, I'm yeah. Shah Rukh," and you're like, Shah Rukh and dish. Bachchan Saab also has this thing that, "Hi, I'm Amitabh Bachchan," and the other And you're like, person knows "Oh that my this is- God, sir, kill me." इनफैक्ट अभी प्रियंका चोपड़ा भी वो करने लगी है, क्योंकि इसके लिए पीछे एक फिलॉसफी है. अच्छा, Why do we believe कि everybody should know everybody us? should know us. हाँ, ये point. कौन सा थियरी है? तुमको लगता है कि मैंने सब कुछ जानना जरूरी? बिल्कुल नहीं ना. Point. So that's and it's also a way to root yourself, brother. आप अपने आप को ग्राउंडेड रखते हो ये सब बोलकर. Correct. अपने दिमाग के लिए भी जरूरी होता है, right? But तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हें तुम्हारा जो ड्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें थी जो मेरे बियॉन्ड थी. उसमें जैसे परदेश जब रिलीज हुई थी एंड देन आई साइंड अ सेकंड फिल्म एंड लॉट ऑफ पीपल आई टू बम्प इनटू लॉट ऑफ पीपल, वो मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि जो आपने जिस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोवर्ट होना इस इंडस्ट्री में इट डजंट वर्क, यू हैव टू बी आउट देयर, यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ. आपको कोई ऐसे फिर रियली But honey, रियली also ये अपनी डेस्टिनी उतनी ही थी ना. नहीं, डेस्टिनी की बात नहीं है. तो 2-3 फैक्टर्स हैं उसके. तो आपको वो मुझे नहीं करना था, वो मेरे बस के बाहर था. मैंने जब सुना कि भैया मुझे रोज़ पार्टी करनी पड़ेगी, रोज़ जाके वहाँ बैठना पड़ेगा, रोज़ चाकरीगिरी करनी पड़ेगी, वो मेरे बियॉन्ड Of था. course. दूसरी चीज़ ये है कि उन दिनों आज के जैसा नहीं था. आज के दिन आज के जो ऑडियंसेस है मोर रिसेप्टिव, दे वांट टू सी न्यू पीपल. उस वक्त ऐसा नहीं था. उस वक्त देयर हार्डली सम 4-5 गाइस, जो शाहरुख, सलमान, ऑल दीस, जो 4-5, अक्षय, 5-6 लोग थे. उनके बियॉन्ड किसी भी न्यू कमर के लिए अपना एक मार्क छोड़ना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ऑल्सो अगर आप टॉकिंग टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक न्यू कमर को बहुत कम लॉन्चेस मिलती थी उन दिनों. मतलब न्यू कमर को एज इन, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे जो माई सेकंड फिल्म वाज विद सनी देओल. इट वाज़न्ट माई सोलो फिल्म, दो आई वाज लाइक्ड अ लॉट. परदेश में बहुत पसंद किया गया था, सब कुछ था जैसा आपने बोला. और जब मैं इंडस्ट्री में घूमता था, एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी, अरे यार यू आर सो गुड एंड मैंने ये कर दिया, वो कर दिया. बट ऐसा कभी नहीं हुआ दैट, और जो फिल्में आई भी सोलो, दे वर नॉट, वो फिर यार वो इंडस्ट्री में एक स्टीरियोटाइप हो जाता है ना कि अगर आपने एक बार वो NRI की वो करी तो हर 5वीं जो 5 फिल्में आपको मिल रही उसमें आप वही NRI ही प्ले करोगे, बट अलग अलग तरीके से. तो ये सारे 2-3 फैक्टर्स थे. बट आई नेवर लुक बैक एंड फेल्ट कि यार नहीं, मुझे अपना ड्यू नहीं मिला. इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे ज़्यादा मिला. आई एम वेरी ऑनेस्ट. We both genuinely feel आई डोंट नो व्हाट सुभाष जी को मुझ में क्या दिखा, बिकॉज मुझसे पहले अपेरेंटली उन्होंने करीब 100-150 लोगों के इंटरव्यूज लिए थे. और आई एम श्योर यार दे वर मोर टैलेंटेड. आई वाज लकी मे बी यार, लक बोल सकते हैं इसको. आई डोंट नो मुझ में क्या दिखा सुभाष जी को. जो शिल्पा में देखा था तुम्हारे अंदर, शिल्पा ने जो सारी क्वालिटीज दी थी वो तो पक्का. बट टेल मी, क्या देखा था आपने भाई मुझे? यहाँ पे ये सवाल भी पूछ I लेता. was prime time in love. Prime time. बट शिल्पा तुम्हारे साथ भी, आर यू हैप्पी विथ योर करियर? I'm very happy. Very happy. मतलब मैं तो genuinely सोचती थी कि there were so many pretty girls, there were such stunning girls, there were such gorgeous girls, there were girls who were probably better actors. But I was blessed, as in from the age of 16, I was, until I think I was 30, मैंने non-stop every single day काम किया. better actors, because मुझे ऐसा लगता है ना, मैं unbiased Oh, opinion है so मेरा. tough. Just so tough, honey. Just so tough. Crazy husband. Television, hello. When it comes to acting skills, भाई मैं unbiased. Oh my I'm not God, biased. baby, please keep quiet. Up there. Oh, Up there. और the best thing is मैंने इसको आज तक कभी I agree too. Be quiet. Listen to compliments. Be a good listener. मैंने आज तक इसको कभी सब सीन करती है ना, तो मैंने आज तक इसको सीन का सर मुझे मानना पड़ता है, बिकॉज डिसलेक्सिया, मेरे को थोड़ा सा मेमोरी के इश्यूज हैं, तो वर्ड्स याद करना, इसको मैंने कभी देखा ही नहीं है. ऐसे देखा, हाँ ओके. तो जो that मेरे ख्याल doesn't से mean I just वो I जो have एक a- सुर की समझ होती है ना, एक सीन की जो समझ होती है, वो बहुत कम. All right, okay, thank you, बस. ओके बस. अरे कभी कभार कॉम्प्लीमेंट लेना अच्छी बात होती है. जेन्युइन वो है. पक्का ना? मैं ये भी हाँ बोल रही है. हाँ. बट मैं सच्ची में इस बात पे बिलीव करता हूँ. व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, लुक्स सब्जेक्टिव है. देयर आर मे बी प्रिटियर गर्ल्स, वेरी प्रिटी 10 on 10, बट ठीक है. बट एक्टिंग का जहाँ तक सवाल, I'm gonna take acting honey का out on सवाल a है, date today. Yeah. Date night. जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है भाई, वो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, शी इज अप देयर लाइक विद द बेस्ट. All right. So tell me, how long have you all not been on the screen now, approximately? मैंने अनुपमा किया था, आई थिंक लास्ट ईयर आई डिड अनुपमा, एंड फैब एक्सपीरियंस. और अब हमें
सच बोल दूं, हमें जब कोई काम का कॉल आता है ना, हमें हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमें बुखार आ जाता है, Sid, and we I end up can going, and I I can cry. and I'm swearing on my mother when I'm saying that. Wow. Our first instinct is to say no. No. For example, I got a call for a show on Colors, and who's calling me? The channel people are calling me. Not EP, not creative, nobody. Channel is calling me and they're saying कि please do this. And I'm saying नहीं यार नहीं हो पाएगा. तो she said क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि ये. So she said हर चीज़ के लिए done. तो मैंने बोला पागल वागल हो गई है ये. I'm thinking I'll give her the most difficult things where she Say no. for everything she said yes done. So I was talking to Lou because there were friends sitting out with him. So I came and I said, "Baby, हर चीज़ के लिए हाँ कह रही है." He said, "बेटा," and इससे पहले मैं producer को, creative को, EP को, सबको on different occasions 1 महीने से मना करती आ रही थी. तो when this happened, Shonu said, "This is God calling. Don't say no, वरना भगवान भी थप्पड़ मारेंगे. Just say yes and do it." तो मैं I'm crying and I'm saying, "Okay, done." And she's like, यार आप खुश हो गए, आप टेंशन मत लो. मैंने कहा ठीक है. So my condition was that I'll get her on the set. So I have my entire team that goes with me because I don't leave her. I'm one of those crazy mums. So my nanny, my help, everybody, they travel with me on my set and she stays in the van with me. So yeah. तो सोचो भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि टू कन्विंस अस कि भाई अब मैं तुम्हें कर रहा हूँ, अभी जाओ. अभी मैं तुम्हें जेन्युइनली पूछ रहा, देखा जब काम आता है लोग तड़पते हैं काम के लिए, राइट? स्पेशली हमारे बिजनेस में इतनी इनसिक्योरिटी है यार. आप हिट देते हो तब भी आपको मालूम नहीं कि 6 महीने बाद काम मिलेगा कि नहीं, क्या सीन है, नो वन. राइट. तो ये कॉन्फिडेंस ऑफ सेइंग नो टू वर्क कहां से आता है? और मैं नो क्यों बोल रही हूँ? आई एम क्राइंग एंड टेलिंग बेबी आई डोंट वांट टू लीव यू एंड गो. आई एम क्राइंग फॉर दैट कि बेबी आई डोंट वांट टू लीव यू एंड गो. मतलब ये हो गया था कि हमने बोला था ये सेट पे रहेगी, तो हम आई वाज वेरी श्योर कि वो बोलेंगे अरे भाई बच्चा सेट पे रहेगा तो आपकी शूटिंग डिस्टर्ब होगी, तो वो अलाउड नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे. बोलती अरे तो हमारे बच्चा है, चलो चलो मैं रहूंगी हम सेट सब पे, रहेंगे इसके हम साथ. सब रहेंगे सेट मैंने कहा पे. भाई, माय गॉड. मैंने कहा भाई, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्या आप लोग फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ हो है कि नहीं कि आपको लगता है कि यार अभी मैं ना भी बोलूं तो चलेगा, ऐसा सीन है? यार कॉन्फिडेंस की बात नहीं है. आई थिंक जो फैक्ट है वो बोल देते हैं ना कि हमें एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है. वाओ, पहली बार ये सुन रहा हूं मैं. हाँ, Yeah. हमें We're एक्टिंग very- से I swear on God. We're both My God. actors. We are both actors by default. by default. I was Actors by actually trained to default. become a pilot. तो मेरा फर्स्ट लव will always be flying. मेरे फादर जो थे, I don't know आप में से कितने लोगों को पता है, मेरे फादर जो थे वो मिड 70s और लेट 80s में बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर थे. मतलब अमिताभ बच्चन की फिल्में, दो और दो राजेश खन्ना, पाँच, मिस्टर नटवरलाल Mr. याराना, ऑल नटवरलाल. दीज बिग ब्लॉकबस्टर्स जो थी 80s के, वो फादर ने लिखी थी. और वो हमेशा मुझसे बोलते थे यार तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोफेशन में. मैं हमेशा बोलता था नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टन था मेरे लिए. बट वही है, व्हेन आई वाज ट्रेनिंग टू बिकम अ पायलट, डैड एक्सपायर्ड सडनली. तो उन दिनों और आज भी पायलट बनने की जो कॉस्ट है, एंड देयर वाज नो एश्योरेंस कि आपको फ्लाइंग करने के बाद जॉब मिल जाएगी. बिकॉज उस वक्त, आजकल तो एविएशन इज ऑन अ बूम. उन दिनों एविएशन में ऐसा होता था कि एक जॉब होती थी, देयर शुड बी लाइक 5000 पीपल, और उन 5000 लोगों में से 300 लोग ऐसे होते थे जो कुछ पॉलिटिशियंस के कुछ दूर के रिलेटेड होते थे, तो सबके पुल और एक्स पायलट्स, उनके बच्चे भी सब. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब्स दोज डेज. तो ये था. तो आई थिंक ये वही है यार कि कॉन्फिडेंस है, बट है तो है. एंड जहाँ तक पैसे का सवाल है, I think what we have is a very happy with what we have and content. And very content with what we have. तो और जब हमें लगता है कि now we need to vie for that thing, फिर हम मतलब एकदम ऐसे कुछ करके भी लगा चलो अभी करना पड़ेगा 6 months हो. So then we just quickly like put our heads down and. पर अभी आप थोड़े ब्लेटेंट भी होने लगे लाइफ में. हाँ जी. बिग बॉस 7 हाँ. कंटेस्टेंट्स सीकिंग साइकेट्रिक हेल्प, आपने कहा. आपने ये तक कहा कि बिग बॉस में बहुत चीजें प्लान्ड होती हैं, डिसाइडेड होता है. डू रियली ये होता है ऐसे? यार मैंने जो said planned or decided होता है. We said कि everybody knows what to do so that you are seen enough. यार मैं वो तो इंस्टाग्राम हर पे था, किसी को ऑनेस्टली पता है. इंस्टाग्राम पे था, एंड हर पोस्ट पे एक बंदे को मैं देख रहा था. तो जो भी एविक्शन होता था ना, उसके 3 दिन पहले बता देता ये बंदा जा रहा है, ये बंदा जा रहा है. मैंने कहा इसको कैसे पता? बिकॉज इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है अच्छा. कि लोगों को पता लगने लगा है कि एविक्शन किसका होने वाला है.
अगर ये प्रेडिक्टेबल हो गया दैट मींस कुछ एक चीज है जो वही चली आ एक रही है, formula। एक फॉर्मूला है जो लोगों को पता लग गया है. इट्स लाइक अ बॉलीवुड 80s का बॉलीवुड फिल्म जो होती थी ना कि आपको स्टार्टिंग से देखने की जरूरत नहीं है, आप बीच में भी देखोगे तो आपको पता है कि एंड क्या होगा. मुझे यानी ऐसा मैं भी लगता है. देखता हूँ तो कभी हमको मालूम है कि ये कैरेक्टर इज वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर्स कैरेक्टर पर्सनालिटी वाइज. पर्सनालिटी वाइज ये साइकेट्रिक हेल्प वाला कमेंट कहाँ से आया? Because हमारे सीजन से there क्योंकि, were a lot of them, हाँ. 2-3 of them who had to take help after the show. और वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, बहुत सैड था, बिकॉज वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ 3-4 बार, इट वेंट ऑन फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो कि इक्के दुक्के लोग तो जाते ही जाते हैं. और यार फोरम्स पे जब मैंने अपने उस वो ब्लॉग में तो भी कहा नॉर्मल था है ना मेरे कि ख्याल फोरम्स से. पे जब अपने बारे में पढ़ते हैं ना दैट यू बीइंग पैंड 20,000 people Why do you cursing think this you. word depression exists so much today? Why do you think that word Yeah. it's rampant? हर दूसरा बंदा डिप्रेस्ड है, हर दूसरे बंदे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हर तीसरा बंदा एंग्शियस है, एंग्जाइटी है उसे, बिकॉज वी आर सब्जेक्टिंग आवरसेल्व्स टू ए बी ऑन सोशल मीडिया और हमारा वैलिडेशन इज फ्रॉम द कमेंट्स. मैं तो फोटो डालूंगी, मुझे मैं तो कमेंट्स पढ़ूँ ही ना, मेरे लिए मैं अमेजिंग हूँ, But मैं तो पढ़ते हैं, सुपर हूँ. best of them read comments and the लेकिन best आप of them get comments depressed. पढ़ के I'm आप talking ये- about superstars. I'm not talking about these All of them actors talk who are about being like depressed. Big All Boss of के them. actors. ठीक है. Talking about big mega stars, they get depressed. सेलिना गोमेज के बारे में पढ़ रहा था, बोली थी अगर मुझे अगर मेरी एक पिक्चर पे मेरे वीडियो पे 1 करोड़ कमेंट्स आएंगे, अगर उसमें से एक बंदा ऐसा है, एक बंदी ऐसी ना जिसने मुझे क्रिटिसाइज किया है, My He says brain मैं- focuses on that one. इससे मेरा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है. It's weird. तो एक बहुत नामचीन रियलिटी टीवी स्टार है, तो एक जमाने में वो सिंगल थी अगेन, और मैं उससे बात कर रहा था एक पार्टी में कोने में, देन वो बोली अरे मैं सिंगल हूँ, मेरे लिए कोई लड़का ढूंढो यार, ये वो. मैंने कहा यार तुम खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, EQ IQ भी अच्छा है तुम्हारा, तो तुम तो खुद ढूंढ सकती हो. शी से नहीं यार कोई अच्छा नहीं मिला. तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे आके बोला कि उसका जिंदगी बन गया सोशल मीडिया, तो उसको लगता है ये प्यार ही रियल प्यार है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो एक्चुअली बाहर जाके असल लोगों से मिल के रियल बॉन्डिंग करती ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये आदमी ने बोल दिया आई लव यू, मैंने But that is the whole thing ना, हम validation उससे ढूंढ रहे हैं. so she would not even go to or a coffee date with anyone Suicide, yeah. It is so because she sad. was just saying so many people love me, love me, love me. और बाद में जब वो स्टेप आउट करने लगी, उसको रियलाइज किया कि मेरे पास कोई असल दोस्ती नहीं है. But that's social media. जब तुम लोग ने बिग बॉस 7 किया था साथ में, क्या तुम लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हुई? बिकॉज समटाइम्स जब कपल्स जाते हैं घर के अंदर नहीं हम नहीं तो मतलब हम दोनों हंसते थे एक दूसरे को देख के, मैं कहा हमारे "आटा बीच क्या में है एक ही भाई?" प्रॉब्लम थी कि भैया जब तुम निकलना तो मुझे भी निकलवा लेना. क्योंकि जिस दिन शिल्पा एलिमिनेट हुई, देखो मैं जैसे मैंने नाउ कमिंग बैक टू दैट ब्लॉग, आप बोल रहे थे ना कि स्क्रिप्टेड या प्लान्ड होता है, तो मैंने वो इसलिए भी बोला था बिकॉज जब शिल्पा के एविक्शन हुआ था तो शिल्पा की जर्नी नहीं दिखाई गई थी. That's तो because there मेरा are तो people अलग out there, angles नहीं, था ना. but the fact is, see, there are people out there, if they like you, lot will happen. If they, in case they don't like you, for whatever reason, वो उनका reason उनको ही पता है, वो नहीं लाएंगे तो आपकी जर्नी. But I तो had the problem with the boss of the show. नहीं वो Meaning? boss कोई नहीं, Big boss. बस इतना ही है. तो ये चीज इसीलिए शेयर बड़ा से, और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं. जिस दिन शिल्पा गई उस दिन मैंने रो के एक सबको बोला हफ्ते बाद। भाइयों मुझे भी एलिमिनेट कर दो प्लीज, बिकॉज अब मेरा शो में कोई काम नहीं है. Yeah. तो कुशाल वाज द ओनली गाय हु सेड नहीं मैं नहीं जाने दूंगा भाई. तो बट नेक्स्ट अगले हफ्ते मैं भी आ गया था Next week. करवा चौथ गिफ्ट was कि आप निकल गए थे. हाँ, बिग बॉस का करवा चौथ गिफ्ट हमें ये था कि उन्होंने मैंने कहा एवरीबॉडी And technically, as per gurus, as per sources, I was supposed to enter back in the Karwa Chauth episode, but because there was politics, I wasn't sent out. In fact, he was टीका लगाया, बोला जाओ अपनी बीवी के पास जाओ. वेरी हैप्पी ऐसे यार. रिग्रेट करते हो तुम दोनों वो सीजन करके बिग बॉस No, करके? not at all. No, not at not all. at all. Not at all. यार. We made some nice Not friends. at all. We यार. made some. बिल्कुल We had a नहीं. good time while we were good there, time but है, it was ऐसा not नहीं the है. most amazing time for us. मतलब We've अगर had आप- a great time in all the other reality shows. Big Boss हमारे लिए experience था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत खराब भी नहीं था, but हाँ. हाँ. इनफैक्ट आपने ये भी कहा कि बिग बॉस 16 में विनर वाज चेंज लास्ट मिनट. ये कब बोला आपने? नहीं, ये मैंने क्या बोला बोला नहीं आपने? था. हाँ? नहीं, ये मैंने मैंने ये भी बोला कहीं पढ़ा नहीं, था. मैंने ये बोला कि आई थिंक ये विनर की बात ही नहीं करी थी. मैंने सिर्फ इतना बोला कि अभी शायद उनको पता लग गया है कि हमने कुछ ऐसा बोला कि हमें नहीं समझ में आया, हमने ऐसा बोला और नहीं, लोगों ने नहीं. ऐसे No, समझा दो अभी. नहीं मैंने आई थिंक ये बोला था कि जो लोग इतना प्रिडिक्टेबल हो गए थे शायद ये लोग कि उन्होंने लास्ट जो अपने विनर है वो मेरे ख्याल से चेंज कर दिया होगा, बिकॉज लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया ना, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि
अगले हफ्ते इसका इलेक्शन होगा, ये जीतेगा, वो उस तरीके से मैंने किसी स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक आदमी या और ये वो इंसान है जिसने आज तक एक सीजन नहीं देखा होगा, एक एपिसोड नहीं देखा होगा, बड़ा है बिग बॉस का विनर चेंज कर दिया। थोड़ा सा बिग बॉस सिर्फ कलर्स के फेसेस को जिताता But है। that's true, right? वो तो सच है, हर साल जो कलर्स का फेस होता है वही जीत के निकलता है। बट इस साल तो ऐसा नहीं उसमें- हुआ ना, इस साल दे चेंज्ड अच्छा दैट। इसीलिए आप मैंने कह इसलिए रहे थे, बोला, मैंने इसलिए बोला। हाँ। हालांकि जितने भी नए देर ऑल वेल डिजर्विंग, सब हाँ। बेचारे डिजर्विंग थे, बट अच्छा। तो इसलिए लोगों को लगा कि तुम्हारा ये कहना था कि प्रियंका चेयर को नहीं मिला क्योंकि बिग बॉस अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना चाहता और लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो कलर्स अब नॉन कलर्स फेसेस को भी देता है। तो मैं यही कह रहा था। हाँ, यही कह रहे थे ना। मैं यही कह रहा था।